कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 1 पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें कॉन्वर्जेशन हो रही है मीडिया पर्सन निक्सन जी और शिला प्रभुपाद जी के बीच में। उसमें वो बहुत सारे आध्यात्मिक क्वेश्चन कर रही हैं और शिला प्रभुपाद जी उन्हें बता रहे हैं। कल तक हमने बात की थी, उन्होंने जाति पात के बारे में पूछा था कि आप फॉरेन में जाति पात कर रहे हैं, तो जाति के बारे में बताया था कि कैसे भगवत गीता का श्लोक कोट करके शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जाति का अर्थ क्या है यहाँ पर। एक्चुअली में जो हम मानते आ रहे हैं वो नहीं होता है, और किस तरीके से हम भक्त बनकर सोसाइटी को वेलफेयर कर रहे हैं, सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं, वो सारी बातें की थी। अब एक नया टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें निक्सन जी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हैं। तो क्या पूछ रहे हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, पढ़ो बेटा, निक्सन वाला पार्ट पढ़ो आयुषी। महिलाओं की मुक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? हरे कृष्ण। अब निक्सन जी ये पूछ रही हैं कि महिलाओं का जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है, महिलाओं का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, फ्रीडम कह दीजिए या सेल्फ एम्पावरमेंट कह दीजिए, ये सब जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, शीला प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी वाला पार्ट पढ़ो पलक। हाँ। महिलाओं के लिए तथाकथित तथाकथित समान अधिकारों का अर्थ है कि पुरुष महिलाओं को धोखा देते हैं। मान लीजिए कि एक महिला और एक पुरुष मिलते हैं, वे प्रेमी बन जाते हैं, वे यौन संबंध बनाते हैं, महिला गर्भवती हो जाती है और पुरुष चला जाता है। महिला को बच्चे की देखभाल करनी होती है और सरकार से भीख मांगनी होती है, या फिर वह गर्भपात करवाकर बच्चे को मार देती है। यह महिला की स्वतंत्रता है। भारत में भले ही एक गरीब महिला से, ये क्या लिखा है, त्रस्त त्रस्त हो, वह अपने पति की देखभाल में रहती है और वह उसकी जिम्मेदारी लेता है। जब वह गर्भवती हो जाती है तो उसे बच्चे को मारने या भीख मांगकर उसका पालन पोषण करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। तो असली स्वतंत्रता कौन सी है? पति की देखभाल में रहना या सभी द्वारा भोगा जाना? क्वेश्चन मार्क। वो बहुत ही जो है कॉन्ट्रा, मतलब जिसके कारण आजकल लड़ाई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है, सबके आ सकते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद। तो महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है, तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि सो कॉल्ड, तथाकथित मतलब होता है सो कॉल्ड इक्वालिटी की जो बात की जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पुरुष महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। मतलब जैसे जिस तरीके की क्वालिटी, जिस तरीके की इंडिपेंडेंस दी जा रही है, महिलाएं जो चाह रही है वो कर रही हैं। नाइट शिफ्ट भी कर रही हैं जो बाहर जाके कर रही हैं, और मतलब सब तरीके फील्ड में जा रही हैं। जॉब करना ठीक है, गलत नहीं है, बट हमें जॉब पर वैसा माहौल नहीं मिल सकता जो हमें घर पर मिलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब नहीं करनी है, घर पे बैठ जाओ, क्योंकि मैं खुद जॉब कर रही हूँ तो मैं ये तो बोल ही नहीं सकती। बट मतलब जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, आप सब जानते हो। अगर जैसे पति क्यों बनाए, पति का अर्थ क्या होता है? पति का अर्थ होता है जो पालन करता है, जो अपनी वाइफ होती है, स्पाउस होती है, उसका जो पालन करता है उसको पति कहा जाता है बेसिकली। तो जो वुमेन है उनको बनाया ही इस तरीके से गया है कि उनको हमेशा किसी ना किसी के अंडर में रहना होता है, किसी ना किसी के संरक्षण में रहना होता है।
जब वो एक बच्ची होती है, लड़की होती है, तब वो अपने फादर के अंडर में रहती है। जब वो बड़ी होती है, शादी होती है, तो पति के अंडर में रहती है। और जब पति नहीं रहते हैं तो वो अपने बड़े पुत्र पुत्र के अंडर में रहती है। इस तरीके से ही रखा जाता है। और अगर वो ऐसा नहीं रहती है तो क्या होता है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हमें लगता है हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, बट उसकी वजह से समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। होता है क्या है, अगर हमने छूट दे दी क्वालिटी, आप जिससे चाहिए शादी करिए, ये करिए वो करिए, अब हमें तो पता नहीं होता है। अगर एक फैमिली पति को देखती है, मैं कुछ नहीं, मैं किसी पे अपना ओपिनियन नहीं दे रही हूँ कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज सही सही है, मुझे नहीं पता क्या सही है। मैं बस एक बात बोल रही हूँ कि अरेंज मैरिज में क्या होता है कि फैमिली देखती है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको वो कंसीडर करती है। उसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फैमिली कैसी है, सारा चीज इंक्वायरी एंड ऑल सब कुछ करके। लेकिन जब हम स्वयं से देखते हैं, खुद से देखते हैं, तो क्या हो जाता है, हम सिर्फ तो कहीं भी कितना भी मान लो, थोड़ी बहुत जो फीमेल होती है वो इमोशनल होती है, इमोशनली जल्दी आ जाती है बातों में। तो थोड़ा बहुत कोई हमसे अच्छी अच्छी बातें कर ले, वो हम आ जाते हैं। ये बात मानो ना मानो, लेकिन ये सच है कि फीमेल जो होती है वो थोड़ी सी इमोशनली, मतलब मैं उसको वीक पॉइंट नहीं मानती। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि सेंसिटिव है कोई पर्सन तो वो वीक है, वीक नहीं। मैं मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वीक तो नहीं है। प्योरिटी, हार्ट की प्योरिटी कहा जाता है उसको मेरे अकॉर्डिंग तो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो उनको बनाया ही इस तरीके से गया है। जो महिला है उसका नेचर होता ही है, कितना भी कर लो, मैन के कंपैरिजन में थोड़ा इमोशनली जल्दी हो जाती है। तो थोड़ा ही कोई अच्छी सी बात कर ले या हमें सो कॉल्ड केयर दिखा ले तो हम क्या हो जाता है कि हाँ बहुत बढ़िया इंसान है, यही है। फिर वहीं आगे आपको पता ही, जिस तरीके की लाइन लिखी है प्रभुपाद जी ने, आगे फिर हम कि हाँ ये तो सब सही है, ये तो बिल्कुल ही सही है, पूरा विश्वास ब्लाइंड ट्रस्ट टाइप का कर लेते हैं। उसके बाद हमारे संबंध बन जाते हैं। फिर हम मतलब हम क्या मतलब, फिर वो स्त्री जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद उसका जो होता है चला जाता है। और उसके बाद फिर आप उसके बाद उसके ऊपर है क्या करना है। अगर उसकी देखभाल करनी है तो उसको मांगना पड़ता है। और न्याय चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और नहीं है तो आपको पता है कि अबॉर्शन करा दिया जाता है, जो कि स्वयं में कितना बड़ा पाप है। तो ये हो रही है स्वतंत्रता के नाम पर आजकल चीजें। अब आजकल आप देखो, बाहर जाके देखो क्या हो रहा है, कितनी लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। मतलब कितने, क्या मुझे लगता है 10% होंगे जो नहीं रह रहे होंगे बाहर जाकर। अब लिविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है, मुझे तो मतलब उसका XYZ मतलब ना तो मैंने समझा है, ना मैं समझना चाहती हूँ, ना मेरे को जरूरत है समझने की, ना आप में से किसी को जरूरत है होपफुली समझने की। क्यों आयुषी, तुम इतनी कुछ क्यों हो रही हो? ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे नहीं लगता, ये तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो उस तरीके का कर सकता है या सोच भी सकता है। भगवान की कृपा से इतने तो बचे हुए हैं। लेकिन उसका अर्थ क्या है इतना, मतलब ठीक है तो फिर आप रहिए, शादी करिए, क्या प्रॉब्लम। शादी जो संबंध है, ये जो विवाह संस्कार बनाया गया है, ये बनाया ही इसलिए गया है। और ये प्रथा भी हमारे में नहीं है, कहीं भी सनातन धर्म में आप ये नहीं देख सकते कि ये जो तलाक डिवोर्स ये सब चीजें होती है, ये भी नहीं होती है। एक है, एक के बन के ही रहना होता है हमें। वही मतलब जो पवित्र अगर बात किया जाए संबंध वही होता है। लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर हमारा मन है, हम जॉब कर रहे हैं भैया, हम तुम्हारी तुमसे नहीं बन रही, जाओ तुम अपने घर, कितना डिवोर्स होने लगे। और ऐसा नहीं आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो डिवोर्स नहीं हो रहे, लव मैरिज कर रहे हैं तो डिवोर्स नहीं हो रहे, दोनों में डिवोर्स हो गए। और होंगे ही। क्योंकि पहली चीज, बहुत सारे, अब मैं डिवोर्स पे तो क्या ही जाऊं, मैं तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता के नाम पे कुछ है नहीं हमारे पास, हम और ज्यादा गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता के नाम पे सीरियसली हम गड्ढे में ही गिर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इक्वालिटी भैया, जिसको पुरुष शरीर है तो उसको पुरुष टाइप के अधिकार है, जिसका स्त्री शरीर है उसका स्त्री टाइप के अधिकार है। आप इक्वालिटी कर ही नहीं सकते। ना आप इमोशनली मैच कर सकते हो, ना आप फिजिकली मैच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। बट जिसके पास जो है उसके उसमें उसके एडवांटेजेस बहुत है, तो वो उसमें अच्छा करो ना। जरूरत, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता जरूरत क्या है कॉम्पीट करने की पुरुष और महिलाओं। जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला कर ही नहीं सकती, और जो महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें मैं क्या इसमें इसमें बताने बैठू, पुरुष क्या कर सकते हैं, स्त्रियां क्या कर सकती हैं, यू नो इट वेरी वेल। और वो ही कर सकते हैं कितना भी कर लो।
100 में से कोई एक निकल आएगा कि चलो जहाज उड़ा लिया, प्लेन उड़ा लिया, बट उसका क्या, उसके बाद क्या? इसलिए पहली चीज, हमें ये सोच के, हम यहाँ पे सारी जो है माता जी हैं, तो हमें सबसे पहले ये सोच के ही चलना चाहिए कि हमें हमेशा किसी के अंडर में रहना है। जहां पे आपने ये सोचा हम अकेले रह लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो सॉरी टू से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। या तो हम इतने ज्यादा हों कि हम आ, आश्रम जीवन में इस तरीके से रह गए, आप तो आश्रम में भी रहने में एक तरीके से डर लगने लगा है, क्योंकि चीजें, इतना माहौल खराब हो चुका है, कुछ नहीं पता किसकी जो है कब क्या चेंज हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और किसी और की क्या को, हमारे अपने अपने मन का कुछ नहीं पता होता है, कब किस पे क्या आ जाए, बेचारा आपको तो ब्रह्मचारी है, उसको और खराब कर देंगे हम। इट इज द फैक्ट एक्चुअली। तो उसके घर में रहिए, अपना जो कर रहे हैं, लेकिन किसी के अंडर में रहकर करिए तो ठीक है। भक्ति भी किसी के अंडर में रहकर करिए, परिवार में रह रहे हैं तो पति पिता, पति होगा तभी पुत्र होगा, तो किसी ना किसी के अंडर में रहकर ही हमें करना है। ये सोचो हम सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ये है वो है वो है ये, तो होता क्या है ना, जो लोग है ना आजकल, वो बहुत मतलब अजीब से हैं। जैसे वो देखते हैं ना कि मतलब अकेले हैं, ये है वो है, तो हमें नहीं पता किसके माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है, किसके माइंड में क्या क्लिक कर रहा हो, वो किस तरीके से आपको क्या कर सकता है, हमें कुछ नहीं पता। हम सब सोचते हैं बढ़िया है बढ़िया, हम कर लेंगे, कब कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता होता है। ये बहुत हम इंडिपेंडेंट बन के रात रात को 11 बजे 12 बजे, जो क्या है वो बाइक, कौन सी बाइक है वो, रैपिडो। हाँ, रैपिडो करने का 11 बजे क्या मतलब है आयुषी? मतलब तुम एक इस पे क्या कहना चाहोगी? मैं मत, तुम नहीं करती हो। हाँ, इस पे तुम क्या कहना चाहोगी? 11 बजे रैपिडो करने का क्या मतलब है? भगवान की कृपा है कि कुछ ना हो, तो मैं कभी ना हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगी और कोई भी नहीं चाहेगा, बट क्या आप वेट कर रही हैं? 11 बजे करने का कोई मतलब नहीं है। कितनी भी जरूरत हो, कोई कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, अगर ऐस तरीके से करना पड़ रहा है। जमाना बहुत ज्यादा खराब। मैं उससे नहीं कह रही हूँ आयशी नहीं करती, सब उसको क्या देख रहे हो, जितने भी करते हो मैं सबकी बात कर रही हूँ। सब ऐसे छड़ रहे हैं उस पे। उसको मैंने इसलिए बोला कि मतलब सबसे पहला फेस उसी का है यहाँ पर, जो स्क्रीन आ रही है ना उसमें, इसलिए। हाँ, ठीक है। तो हमें नहीं पता ना भैया, हम तो सही है, हम प्योर है, लेकिन हमें नहीं पता ना सामने वाला क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। और हम बहुत स्वतंत्र हो गए, हम देखो बाइक पर बैठ के जा रहे हैं पीछे किसी के। मैं तो कहती हूँ अकेले ऑटो में भी बैठना रात को इतने बजे गलत है, बाइक तो बहुत दूर की बात है। डर भी नहीं लगे, उठा कर ले जाएंगे। हाँ। और उसको हम कितने मतलब बहुत, हम बहुत, और मैंने किससे सुना था पता नहीं किससे, कौन बोला मुझे, बैंगलोर की बात बोला था, याद नहीं आ रहा कौन बोला। उन्हें कोई मतलब नहीं ऑटो वालों को, तुमने बोला छोड़ दिया, जहां छूटे छूट गए, रास्ता कितनी दूर है तुम्हारी कंपनी से, या जहां आप जो भी आपका एग्जैक्ट एड्रेस है, उन्हें कोई मतलब नहीं। और कितने केसेस सुनने को मिला, हमें से बहुत स्वतंत्रता मान रहे हैं कि भाई लड़की भैया 20 लाख का पैकेज है, हमारा जॉब कर रही है। और एक चीज और बोलूं, जिस कंपनी में हमें जाते हैं, हमें हमें नहीं पता कौन किस दृष्टि से हमें देख रहा है। और जॉब में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई ऐसा आपको ना मिले। अब तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा, क्या चाहती हैं आप, जॉब ना करें? ठीक है, जो करना है करिए, लेकिन एक बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उसको मेंटेन करके चलो। बहुत इतना फ्रीडम अपने आप को मत दे दो कि जो चाहे कर लो, जो चाहेंगे करने में। हमें नहीं पता होता कि हम ना ढलते चले आते हैं, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, ऐसे ऐसे करके उसमें बसते चले जाते हैं, दल 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 दल। हाँ, दल दल में हम अंदर घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, कैसे निकलेंगे फिर? कौन निकालेगा? तो अब आप बता दीजिए कि आपके घर में आप अपने पति के अंडर में रह रही हैं, वो ज्यादा बेटर है, या ऑफिस में बॉस जो कह रहा है उसकी बात, पति कह रहा है बेचारा ये खिला दो आज, तो नहीं तुम कर लो, हम ही करते रहे, खुद तो आ जाओगे, हमें एक दिन की छुट्टी नहीं चाहिए। और अगर ऑफिस में कोई बॉस आपसे कह दे कि ये काम एक्स्ट्रा करना है, ओके सर,
बिल्कुल सर, करके देते हैं सर, अभी देंगे सर। तो हम बिल्कुल मान जाते, मैं ये नहीं कह रही ये करती है, ये करती है, ये करती है, ये करती है, ये करती है। हम सब करते हैं ऐसा। और जो अभी नहीं कर रहे हैं, जो आगे प्लानिंग कर रहे हैं जॉब की, वो भी कर लेंगे ऐसा। तो अब आप खुद देख लीजिए आपकी इंडिपेंडेंस किस में है, उसमें रहना या उसमें रहना। ये निर्णय अब आपका है। जो मैं अभी लास्ट में पूछूंगी क्या निर्णय लिया। मैं ये नहीं कह रही छोड़ देना है, लेकिन एक माइंड सेट रेडी करके रखना चाहिए हमें कि ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस है कि जो चाहे कर रहे हैं, जो चाहे के चक्कर में है, बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है बिल्कुल। इतने डिवोर्स होने लगे, इतने अबॉर्शंस होने लगे, क्यों होने लगे? दिस इज द मेन रीजन। पहले पहले क्या औरतें थी नहीं क्या? अब जितनी चीजें बढ़ने लगी हैं, क्यों? पहले भी तो थी। अब ये जो जिस तरीके के केसेस आने लगे, ये कौन सा कैलकाटा बैंगलोर कहाँ का केस, कहाँ से आने लगे इतने केसेस? निर्णय अब आपको करना है। चलिए अब एक बात तो हम आगे और पढ़ते हैं। नेक्स्ट निक्सन जी पूछ रही हैं, आध्यात्मिक जीवन में स्थिति स्त्रियों की क्या स्थिति है? क्या वह भी कृष्ण भक्ति में सफल हो सकती हैं? अब पूछा जा रहा है कि क्या स्त्रियां भक्ति कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? क्या वो भी हायर गोल अचीव कर सकती हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकती हैं या नहीं कर सकती? तो इसका जो है वो प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्रुति तुमने नहीं पढ़ा है ना बेटा, एक बार भी पढ़ो। हम लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। हम पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से कृष्ण चेतना देते हैं। हम महिलाओं, पुरुषों, गरीबों, अमीरों सभी का स्वागत करते हैं। भगवत गीता 5.18 में कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवे हस्तिनी सुनिचैव स पाके च पंडित समदर्शिना। हरे कृष्ण। इसको और पढ़ो बेटा, ये जो है विनम्र ऋषि। अच्छा जी। विनम्र विनम्र ऋषि सच्चे ज्ञान के कारण विद्वान और सज्जन ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखता है। हरे यस, कृष्ण। बिल्कुल। तो महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं की वही स्थिति है जो एक पुरुष की स्थिति है, जो किसी की भी स्थिति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम निर्धन हैं, हम गरीब हैं, हम कुत्ते हैं, हम हाथी हैं, हम घोड़े हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भक्ति का अवसर सबको मिला हुआ है, हर कोई भक्ति कर सकता है, किसी भी स्टेज से कर सकता है। इवन कोई चांडाल हो, मतलब चार जो है बताई गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पांचवी आती है, मतलब जो बिल्कुल ही डिग्रेड या बहुत ही निकृष्ट बोला जाए, वो होता है चांडाल। चांडाल का अर्थ होता है जिसके घर में कुत्ता खाया जाता है। ठीक है, उसको चंडाल कहा जाता है, जो बहुत ही खराब बात है। लेकिन अगर कोई उस घर में भी पैदा हुआ है लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है, तो भी वो भक्ति कर सकता है, तो भी वो परम गोल जो हाईएस्ट गोल है उसकी प्राप्ति कर सकता है। भगवान का नाम के लिए कुछ ये सब मटेरियल जो डेजिग्नेशन है, ये सब मटीरियलिस्टिक उपाधि है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, ये भक्ति से इसका कोई लिंक नहीं है। कोई भी भक्ति कर सकता है, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, मतलब समझ आ रही है बात? तो महिलाओं का क्या मतलब इसमें रोल रहा कि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती हैं भक्ति में। मतलब हम में से हर कोई चैंटिंग कर सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई इश्यू नहीं है। अब बताओ कथा सुनने में ऐसा हो कि भैया लड़का है तो तुम्हारे कान में चली आएगी, लड़की है तो तुम्हारे कान में चली आएगी, ऐसा नहीं है। इक्वली दो कान भगवान ने उनको भी दिए, हमको दिए, सबको दिए, हम सब सुन सकते हैं। ठीक है, तो एकमात्र योग्यता क्या है? हमारी श्रद्धा होना, हमारा इंटरेस्ट होना, हमारे अपनी अपनी रुचि जागृत करनी है, और वो सुनने से ही आती है। भक्ति भक्ति से ही मिलती है, और कोई तरीका नहीं है कि हम कोई हवन करा दें उससे हमें भक्ति मिल जाए। भक्ति भक्ति करने से ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, तात्पर्य प्रभुपाद जी का तुम्हें पढ़ना, श्रुति।
निक्सन जी पूछ रही है, क्या आप हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ समझा सकते हैं? पढ़िए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। यह बहुत सरल है। हरि का अर्थ है हे भगवान की पूजा, और कृष्ण का अर्थ है हे भगवान कृष्ण। जिस तरह भौतिक दुनिया में पुरुष और महिलाएं हैं, उसी तरह भगवान मूल पुरुष हैं और उनकी ऊर्जा प्रकृति मूल महिला है। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो हम कह रहे होते हैं हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण की ऊर्जा, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। हरे या कृष्ण। ऊर्जा का अर्थ शक्ति से, भगवान की शक्ति से। तो जैसे भौतिक जगत में स्त्री पुरुष होते हैं, ऐसे आध्यात्मिक जगत में जो हमारी परम पिता परम माता है वो कौन है? भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। तो हरे कृष्ण मंत्र में हरे कृष्ण कहने का अर्थ क्या है? हरे को मतलब होता है राधा रानी को हम संबोधन कर रहे हैं, और कृष्ण तो कृष्ण है। तो हम कह रहे हैं हे भगवान कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो आप भगवान से सेवा मांग रहे हैं। और वास्तव में अहेतु की अप्रतिहता भक्ति यही होती है। अगर हम बोला जाए सबसे उत्तमा भक्ति कौन सी है, जब हम कुछ भी मटेरियलिस्टिक नहीं मांगे, भगवान से यही मांगे कि अपना प्रेम दीजिए, अपनी सेवा दे दीजिए। और आपको पता है हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम कर रहे हैं तो वो एक सेवा ही है भगवान की। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम टेम्पल सजा रहे हैं तो वो एक सेवा हो गई, भगवान की ड्रेसिंग कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं तो वो एक सेवा हो गई, फूल दे रहे हैं तो वो एक सेवा हो गई। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जप भी जो है वो एक सेवा है। और वो मतलब कितनी महान, सबसे उत्तम ही बोला जाता है नवदा भक्ति में, सबसे उत्तम ही प्रथम अंग बोला जाता है श्रवण कीर्तनम। वो भी भगवान की सेवा है। तो और सबसे ज्यादा आनंद भी इसी में, इसलिए हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। ये फेथ होना चाहिए, धीरे धीरे करके हमारे अंदर आएगा कि जो कर रहे हैं भगवान वो सही है। अभी तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन भगवान से हमें करना चाहिए कि हम ऐसे हो जाएं कि हम सिर्फ निष्काम ही रहें, आपसे सिर्फ आपको ही मांगे। ऊपरी तौर से या एक्सटर्नली सिर्फ ये दिखा देना मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं लायक नहीं हूँ किसके, ये नहीं होता है। ठीक है, अंदर से हमें आना चाहिए हमें। और पता है हम सबसे ज्यादा हम ही हमारे बारे में जानते हैं, हमारे बारे में कोई भी इतना नहीं जान सकता जितना हम स्वयं जानते हैं। मैं भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो सभी कुछ जानते हैं। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन हमारे बारे में कोई भी इतना नहीं जान सकता, थर्ड सेकंड सिर्फ हम ही अपने बारे में जानते हैं। इस वक्त हम में से हर एक पर्सन अपने हृदय की बात जानता है कि हमारे अंदर इस टाइम क्या इच्छाएं हैं। किसी के अंदर नौकरी की इच्छा हो सकती है, किसी के अंदर प्रमोशन की इच्छा हो सकती है, किसी के अंदर शादी की इच्छा हो सकती है, किसी के अंदर बच्चे की इच्छा हो सकती है, या वॉट एवर जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स हैं, अलग अलग इच्छाएं हो सकती है हमारी। और वो हम जान सकते हैं। सिर्फ ये कहने से मेरे को ये हूँ उससे कुछ नहीं होता है। जेन्युइनली अगर हम जानते हैं तो वो हम जानते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया करके हमें अपनी सेवा में लगाइए, अपनी भक्ति से अलग मत करिए, कुछ करिए। हमारे पास दुनिया का सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर हमारे पास भक्ति नहीं है ना तो हम कभी प्रसन्न ही नहीं रह सकते। सिर्फ भक्ति होना बहुत जरूरी है। कुछ भी मतलब अब मुझे नहीं लगता आप लोग भगवान की कृपा से इस स्टेट पे आ गए होंगे कि एक दिन भी भक्ति किए बिना निकाल पाओ। क्या कहना चाहोगे करें? स्क्रीन पे सर मत मारोगे तो हाँ। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अभी आ रही है? हाँ। हाँ, मतलब डेली चैंटिंग होनी चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए, जो हमारा नहीं, बेसिक जो मेरा चीज है क्वेश्चन वो तो ये हमारी। नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है मतलब एक दिन भी बिना किए रह सकते हैं? नहीं। नहीं, कुछ भी हो जाए तो भी। हाँ। ठीक है, गुड। प्रांशी को और पकड़ लें। प्रांशी, क्या लगता है चाहे हम किसी भी शहर में चले जाएं हम भक्ति के बिना रह पाएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी तो नहीं लगता कि अभी अभी रह सकते हैं। दोबारा बोलना जरा। अभी तो नहीं लगता कि अभी रह सकती हूँ। अच्छा, और बाद में लग सकता है तुम्हें? मतलब पहले ऐसा लगता था कि हाँ हाँ। ठीक है,
अब नहीं लगता तो अभी नहीं बोलते, इसको तो हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, अभी नहीं बोलते उसे, अब बोलते हैं, अब नहीं लगता। अब तो बिल्कुल सही बात है। और सीधी सी बात है, अगर संघ में रहेंगे, एसोसिएशन में रहेंगे, तो डेफिनेटली छूटेगी भी नहीं। अगर हमने एक दिन भी एसोसिएशन करना छोड़ दिया है, ठीक है हम कर लेंगे अकेले, क्या पता चल रही है ये वो फलाना ढमकाना, वहीं से हमें पता नहीं चलता कि कब हम धीरे 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 दूर हो जाएंगे। इसलिए एसोसिएशन एक दिन में एक बार करना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो वो जो रेगुलरिटी रहती है ना, वो नहीं रह पाती। कर लेंगे, उथल पुथल होती रहेगी जीवन में, आज कर लिए कल कर लिए, कर लेंगे तो उतने इंटरेस्ट से नहीं कर पाएंगे, अपनी फुल एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में पढ़ लिया। बाकी वो और जो पूछ रही हैं, वो प्रभुपाद जी के जीवन की बात पूछ रही हैं, तो वो भगवान ने चाहा तो वो हम कल देखेंगे। अभी मुझे कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करना है आप लोगों से, तो वो हम कल देखेंगे। आज हम यही रोकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा रानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज डिसअपियरेंस डे की जय। श्री राधा रमन भगवान की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.